अब आज का सबसे चिंताजनक विश्लेषण देखिए, जो सीधा आपके स्वास्थ्य से और आपके परिवार से जुड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लगभग 2800 किलोग्राम नकली पनीर पकड़ा गया है। मेरठ पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की और इस छापेमारी में नकली पनीर, 5800 लीटर मिलावटी दूध, लगभग 500 लीटर रिफाइंड ऑयल और बड़ी मात्रा में केमिकल्स मिले हैं। इस नकली पनीर की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे हजारों लोगों का पेट भरा जा सकता है। मेरठ की आबादी लगभग 20 लाख है और यह भी हो सकता है कि यह पनीर सिर्फ मेरठ ही नहीं, शायद पूरे दिल्ली एनसीआर में बेचने की तैयारी हो और यह बिक भी रहा हो। पुलिस ने नकली पनीर का यह स्टॉक नष्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा ही पनीर हो सकता है कि आपके घर के आसपास भी बिक रहा हो और आप इसे 100% शुद्ध समझकर शायद खाते भी रहे हों। ये नकली पनीर यूरिया, डिटर्जेंट और कई हानिकारक केमिकल्स को मिलाकर बनता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत में शाकाहारी लोग प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा पनीर पर ही निर्भर करते हैं और आप जिसे हेल्दी समझकर खा रहे हैं वही पनीर हो सकता है आपकी सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा हो। तो अब आप जब भी 30 रुपये या 50 रुपये में पनीर की कोई डिश बाजार में खाते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप नकली पनीर खा रहे हैं। 1 किलो दूध की कीमत आज हमारे देश के बाजार में 60 रुपये है और अगर 5 से 6 लीटर दूध से 1 किलो पनीर बनता है तो सिर्फ दूध की लागत ही 300 से 350 या 360 रुपये तक होगी। तो फिर बाजार में इस दूध से बना पनीर 200 रुपये किलो में कैसे आपको मिल सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे रोकने का तरीका क्या है। तो जब तक हमारे देश में मिलावट करने वालों को सख्त सजा नहीं मिलेगी तब तक नकली पनीर का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। नकली पनीर, नकली घी, नकली दूध, और जिस पनीर से आपके शरीर को प्रोटीन और ताकत मिलनी चाहिए वही आपके शरीर को बीमार बनाता रहेगा। आपकी थाली में रखे पनीर के साथ साथ आजकल आप जो फल खा रहे हैं उसमें भी खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलिए हम तो ये पनीर वगैरह, दूध, घी नहीं खाएंगे, हम अब फल खाएंगे और प्राकृतिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन वहां पर भी एक पेच है। हमारे देश में फलों को समय से पहले पकाने के लिए एक खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस केमिकल का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। इसे आम भाषा में मसाला भी कहते हैं। जब आपने देखा होगा जो फलों के विक्रेता हैं वो कहते हैं कि हमने इसमें मसाला लगा दिया है, और अगर आपने इस केमिकल से पकाए गए फलों को गलती से अगर खा लिया तो आपको उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, आपके लिवर और किडनी पर बुरा असर और यहां तक कि आपको कैंसर भी हो सकता है। इसलिए अब भारत में खाने पीने के सामान के नियम और मानक तय करने वाली एजेंसी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, जिसमें 3 बातें हैं। पहला, कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब आप ये मसाला लगाकर फलों को पका नहीं सकते। दूसरा, सभी राज्यों के फूड सेफ्टी अधिकारी केमिकल से फल पकाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। और तीसरा, फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का सीमित और सुरक्षित इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन फलों को सीधे इस केमिकल में डुबोने पर बैन है। आम, केले और पपीता जैसे फलों को जल्दी बेचने के लालच में कुछ लोग इन्हें जहरीले केमिकल से पका रहे हैं। गर्मी में हमारे देश में लोग आम खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए फल खरीदते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी भी ऐसा फल ना खरीदें जिसका सीजन नहीं है। अगर फलों पर कोई पाउडर लगा हो तो वो कैल्शियम कार्बाइड का अवशेष हो सकता है, सावधान रहिए। बहुत चमकदार फल अगर आपको दिखाते हैं जो बिल्कुल चमक रहे हैं, साफ सुथरे, सुंदर दिख रहे हैं, ऐसे फलों को खाने से बचिए और हमेशा फलों को अपने घर लाकर सबसे पहले अच्छी तरह से धोइए और फिर धोकर ही खाइए। तो डिकोड में वक्त है